स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन ट्रेजर। तो जैसा कि हम ये जो चैप्टर है हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम बहुत सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं इस चैप्टर की। और ये जो हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, इट इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में। और अगर आपने लास्ट वीडियो, जो लास्ट की 2 वीडियोस हैं, अगर वो देखी नहीं है तो आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड वॉच देम फर्स्ट। जब तक आप वो नहीं देखोगे तो आपको ये वाली समझ नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले वो दोनों वीडियो देखनी है, फिर इस वीडियो पर आओगे तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर में हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा फूड होता है हमारे को प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। हम ये पढ़ चुके हैं एनिमल से हमारे को क्या क्या मिलता है, और ये भी हमारे को पता है कभी कभी हम एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको हम एज अ फूड भी कंज्यूम करते हैं, खाने के रूप में ही उनको खाते हैं, फूड की फॉर्म में ही उनको कंज्यूम करते हैं। आप देखिए, और बहुत मतलब जो एनिमल से भी हमें फूड मिलता है, जैसे एग वगैरह हो गए ये सब। अब उनसे तो हमारे को खाना मिलता है, लेकिन एनिमल्स भी तो कुछ ना कुछ खाते हैं ना, एनिमल्स का भी तो अपना खाना होता है। तो जो एनिमल्स का अपना खाना होता है, लेट्स हैव डिस्कशन ओवर दैट, हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो हम उसके ऊपर क्या बात करेंगे, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा है व्हाट डू एनिमल ईट। अब देखिए, एनिमल्स में सिर्फ कुत्ता, बिल्ली, शेर, खरगोश ये सब नहीं आते, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। जो हम इंसान होते हैं ना, हम भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। हम इंसान भी एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सॉरी, इट इज L not T। ठीक है, एनिमल। अब क्या है, अब देखिए, अब देखते हैं कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। चलो सब एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं काउ और बफेलोस की। जो काउ और बफेलो यानी गाय और भैंस होती है, वो क्या खाती है, वो घास खाती है, ग्रास, वो ग्रास खाती हैं। ठीक है, और जो क्या नाम है, घास खाते हैं, चारा खाते हैं, जिसको चारे को इंग्लिश में हे बोलते हैं, HAY। ठीक है, हे। और क्या नाम है, खली वगैरह होता है, ग्रेन्स होता है, ये सब ग्रेन्स यानी जैसे कि आपके गेहूं हो गए, ये सब वगैरह खाते हैं। ठीक है, और भी दूसरे एनिमल्स जैसे कि बकरी हो गई, वो बकरी क्या खाती है, ग्रीन ग्रास खाती है, पत्ते खाती है, गेहूं वगैरह या चावल वगैरह के दाने खाती हैं, ग्रेन्स वगैरह खाते हैं। और डॉग जो होते हैं वो प्लांट फूड खाते हैं, जैसे कि चपाती वगैरह, ब्रेड वगैरह भी खा लेते हैं, मीट भी खाते हैं। एनिमल्स दोनों तरीके का खाना खा लेते हैं। वो भी प्रोडक्ट्स खाते हैं जो कि प्लांट से आते हैं, और वो भी प्रोडक्ट्स खाते हैं जो कि एनिमल्स से आते हैं। ठीक है, या फिर एनिमल्स का ही मीट खा सकते हैं। मीट यानी मांस, बेसिकली उनका मांस को इंग्लिश में फ्लैश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं मांस को इंग्लिश में, फ्लैश। ठीक है, FLESH, फ्लैश कहते हैं मांस को इंग्लिश में। तो डॉग्स ये भी खाते हैं। अब बात करें इंसानों की, तो इंसान भी जो प्रोडक्ट्स हम एनिमल से कंज्यूम करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम एनिमल से लेते हैं, वो भी, और एनिमल्स को भी एज अ फूड हम खाते हैं। और हमारा जो प्लांट से जो हमारे को प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कि बहुत डिटेल डिस्कशन हम इसका जो इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसके अंदर कर चुके हैं। तो आप प्लीज उसको जरूर देखना पहले, और पार्ट 1 को भी देखना, सो दैट यू विल कनेक्ट ऑल दीज वीडियो। आप जब तक इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखोगे, यू विल नॉट गेट दीज थिंग प्रॉपर्ली, समझ में नहीं आएंगी ये सारी चीजें अच्छी तरीके से। तो अब क्या है, हमारे को करना क्या है इसके अंदर। अब देखो, जैसे कि और एनिमल्स की बात करते हैं। अब और एनिमल्स की बात करेंगे, जैसे रैट हो गया, ठीक है, चूहा हो गया। चूहा क्या खाता है, चूहा पेपर वगैरह खा लेता है, कपड़े कुतर देता है हमारे। आपने देखा होगा बहुत बार, अपने अलमारी में काफी टाइम तक या बेड में काफी टाइम तक कपड़े रखते हैं। ठीक है, तो कपड़े चूहे कुतर देता है, उस कपड़ों को क्या करता है, वो खा लेता है। तो चूहा क्या नाम है, और चूहा ये सब ग्रेन्स वगैरह, चावल, गेहूं, ये भी काट कर खा जाता है। तो ये चूहा खाता है। लायन मीट खा जाता है। ठीक है, रैबिट जैसे कि रैबिट जो होता है, रैबिट गाजर वगैरह खाता है। ठीक है, और जो हिरन होते हैं, हिरन मीट वगैरह खाते हैं, हिरन भी खा जाते हैं मीट। और भालू हो गए, भालू जो होते हैं ना, वो प्लांट फूड भी खाते हैं। भालू सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ फ्लैश नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ मीट नहीं खाते। जो भालू होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो घास, वो क्या नाम है आपका, वो मतलब मीट वगैरह भी खाते हैं। ठीक है,
और हम बात करते हैं एलिफेंट की। एलिफेंट क्या खाते हैं? एलिफेंट ग्रास खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रॉग्स वगैरह की। फ्रॉग्स इंसेक्ट्स खाते हैं, वॉर्म्स खा लेते हैं। वॉर्म्स यानी जो कीड़े होते हैं वो सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं जैसे कि स्पैरो हो गई। स्पैरो क्या खाती है? ग्रेन्स खाती है, स्मॉल इंसेक्ट्स खाती है, फिश। हाँ, जो स्पैरो का आपको पता होगा, स्पैरो बर्ड होती है, वो क्या क्या खाती है? छोटे 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 कीड़े होते हैं, वो आसमान में उड़ते होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी चोंच से पकड़ के लेके जाती है और उनको खा लेती है। ठीक है, और जो गेहूं वगैरह चावल वगैरह छत पे रखे रहते हैं, तो वो क्या करती हैं? वो अपनी चोंच से उसको उठाती हैं और ले जाती हैं और खा लेती हैं। ठीक है, और जो क्रो होता है, वो क्रो भी इस तरीके से करता है। क्रो भी सेम ग्रेन्स खाता है, इंसेक्ट खाता है। स्पाइडर क्या करती है? स्पाइडर यानी जो मकड़ी होती है, वो भी इंसेक्ट ही खाती है। ठीक है, हमारे को पता नहीं स्पाइडर खाती है, लेकिन स्पाइडर इंसेक्ट खाती है। ठीक है, इंसेक्ट खाती है स्पाइडर्स। और जो स्क्वायरल जो होते हैं, यानी हमारी जो गिलहरी है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर लगते हैं गिलहरी, तो वो क्या खाती है? गिलहरी खाती है ग्रेन्स। वो गिलहरी आपका बादाम वगैरह कुछ भी उसको देखे, मूंगफली हो गया या गेहूं के दाने हो गए, या फिर आपके चावल के दाने हो गए, या फिर बादाम हो गया, ये सारी चीजें आप उसको दोगे ना, वो खा लेगी आराम से। उसके आगे के 2 दांत ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे कट 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 करके खा जाता है। ठीक है, तो अब इंसेक्ट, अब हम बात करते हैं, देखो अब हम ये बात करते हैं कि आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि क्या क्या कौन कौन एनिमल क्या क्या खाता है। और बाकी इस वीडियो के बीच में है ना, मैं आपको एक चार्ट भी दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट दे दूंगा आपको, उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा कि यहाँ पर मतलब उसके अंदर लिखा होगा कौन कौन से एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको आप याद कर लो कि कौन सा एनिमल क्या क्या कंज्यूम करता है, क्या क्या खाता है अपना जिंदा रहने के लिए, अपनी बॉडी को ग्रो करवाने के लिए, और अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, और एनर्जी के लिए, ताकि वो जो काम करता है पूरे दिन वो कर सके। ठीक है, अब क्या है कि अब हम इस बॉडी में, अब देखो, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब ये जो प्लांट्स होते हैं, या अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे को फूड देते हैं। ठीक है, प्लांट्स हमारे को फूड देते हैं। अब ये फूड, अब देखो, वो भी तो प्लांट्स भी तो अपना खाना, जैसे कि आपको बता दें एनिमल्स कैसे कैसे अपना खाना बनाते हैं। अब प्लांट्स भी हमें फूड देते हैं, और प्लांट्स भी ऑब्वियसली अपना खाना बनाते होंगे, लेकिन बनाते कैसे हैं? प्लांट अपना खाना बनाते हैं, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखो, हमारे को पता है कि पेड़ों की पत्तियां हरी होती हैं, और जो पेड़ों की जो पत्तियां होती है ना, वो हरी जो होती है, पेड़ों की पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, उनकी पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोफिल। प्लांट की पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन होती है। किसी भी नेचुरल चीज के अंदर, जो नेचर की है, अगर उसके अंदर ग्रीन कलर है ना, ऑब्वियसली इट मींस इट हैज क्लोरोफिल। इसका मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल होता ही है। ठीक है, आप देखिए, और फिर क्या होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट होती है ना, जो आसपास की जो हवा है, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है। उनमें से और गैसेस का नाम है, एक गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जो गैस होती है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ये गैस, सॉरी आई होता है यहाँ पे, वाई नहीं होता। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये जो गैस होती है, इस गैस को भी वो लेता है। जो पत्ता होता है, पत्ते के अंदर छोटे 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 छेद होते हैं, जिन छेदों को हमें ना स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। उन छेदों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा होते हैं ना, जब पेड़ को खाना अपना बनाना होता है, स्टोमेटा ऐसे खुल जाते हैं। वो स्टोमेटा क्या होता है? इस तरीके से होता है। अभी पहले तो इस तरीके से, अभी तो वो बंद, जैसे कि सपोज अगर वो बंद होते हैं तो इस तरीके के होते हैं छेद, लेकिन जब उनको अपना खाना चाहिए होता है ना, तो वो ऐसे करके खुल जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके खुल जाते हैं। तो खुल जाते हैं, जो छेदों में है ना, वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, सूरज की जो रोशनी होती है उसको ले लेते हैं। ठीक है, सनलाइट की भी जरूरत होती है पेड़ को अपना खाना बनाने के लिए, और साथ में वो क्या करते हैं, हाँ, और जो कार्बन, जैसे कि मैं आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। पत्तियों के अंदर ऑलरेडी क्लोरोफिल होता ही होता है,
और जो उसके छेद होते हैं पत्तियों के अंदर, ये जो खुलते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, ये अपने अंदर सूरज की रोशनी इन्होंने ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, इनके अंदर ऑलरेडी क्लोरोफिल है। और क्या करते हैं, जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, पेड़ों की जड़ें है ना, जमीन से पानी लेकर है ना पूरा पत्तियों तक उसको पहुंचाती हैं। वो बहुत लंबा प्रोसेस है और वो आपको अभी जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यू आर ओनली इन क्लास 6। जब आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा कि पूरा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना, वो होता कैसे है नेचर में। अभी तक जितना मैं बता रहा हूँ, यू जस्ट नीड टू लर्न, और यू जस्ट नीड टू लर्न दिस मच ओनली, ठीक है, इतना ही आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हाँ, जैसे कि हमको फिर ये क्या करते हैं, ये जो अपनी सारी चीजें जिनको जितना इनको चाहिए होता है सामान, क्लोरोफिल ऑलरेडी पत्ते के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसने हवा से ले लिया, और स्टोमेटा जो छेद होते हैं ये, और साथ में सूरज की रोशनी, और जो जमीन से जो जड़, जो जमीन के अंदर जो पानी होता है, जड़ उसको अवशोषित करके पत्तों तक पहुंचाती है। तो वो सब चीजें लेके ये हो जाता है बंद, और फिर ये बंद होने के बाद हम लोग अपना खाना बनाते हैं। और हाँ, जब पेड़ अपना खाना बना रहा होता है ना, जब पेड़ अपना खाना बना रहा होता है, तो उसी टाइम पर वो गैस रिलीज करता है, जिसका नाम रिलीज यानी वो बाहर निकालता है एक गैस को, ठीक है, उस गैस का नाम होता है ऑक्सीजन, जिससे हम जिंदा रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ट्रीज और हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर पृथ्वी पर ट्रीज नहीं हुए ना, तो हमारी भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, हमारा भी अस्तित्व नहीं है, हम भी नहीं रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, अर्थ पे, ठीक है। तो पेड़ जरूर होने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ये बहुत सारे फायदे हैं, पेड़ से हमारे को फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि पेड़ ही सोर्स होते हैं ऑक्सीजन का, पेड़ से ही हमारे को ऑक्सीजन मिलती है। पेड़, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो वी लीव कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस छोड़ते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जो गैस होती है ना, वही गैस जो है कोई और, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो गैस वो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ताकि हम सांस ले सके अच्छे से, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, इस तरीके से ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स अपना खाना इसी प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है, एनिमल्स। लेट्स कम बैक टू द एनिमल्स, लेट्स कम बैक ऑन एनिमल्स, हम उनके बारे में दोबारा बात करते हैं। देखो, अब एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स में हम भी आते हैं, इंसान भी आते हैं। अब एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं ना, एनिमल्स को है ना उनके खाना खाने के तरीकों पर है ना 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। तो वो 3 कैटेगरी है कौन सी, एक है हर्बीवोरस, एक है कार्निवोरस, और एक है ओमनिवोरस, ठीक है। एक है आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, प्लांट से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, वो खाते हैं। नहीं, मतलब प्लांट से प्रोडक्ट मिलेगा इन द सेंस है, ये नहीं है कि दूध वगैरह नहीं खाते, मतलब वो चीजें खाते हैं जो नॉनवेज नहीं होती, ठीक है, किसी का मांस वगैरह नहीं खाते, ठीक है, मांस वगैरह नहीं खाते, बाकी दूध, दही, शहद, ये सब जो हमारे को एनिमल से प्रोडक्ट मिलते हैं वो खाते हैं, प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो खाते हैं। बेसिकली हर्बीवोरस शाकाहारी होते हैं, जो मीट नहीं खाते, और जो कार्निवोरस होते हैं वो होते हैं जो कि मीट खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। जैसे कि टाइगर हो गया, टाइगर सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है, और भी दूसरे एनिमल्स हो गए वो भी मीट खाते हैं। लेट्स कम ऑन द ओमनिवोरस। ओमनिवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी वो जैसे कि वो चीजें भी खाते हैं जो कि मतलब नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं, दोनों चीजें खाते हैं। जैसे कि हम इंसान, ठीक है, इंसान में भी कोई क्या नाम है, हर्बीवोरस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, मतलब वो सब मीट वगैरह नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं। लेकिन प्रॉपरली कार्निवोरस नहीं होता कोई भी इंसान, ठीक है, सिर्फ मीट नहीं खाता। तो हर्बीवोरस हो सकता है या ओमनिवोरस हो सकता है ह्यूमन बींग्स में, अगर हम अपनी बात करें तो।